हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इफ्रा अंजुम। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और बाहर से ना थोड़ा शोर आ रहा होगा बच्चों का, क्योंकि मैं बालकनी में की साइड आके वीडियो बना रही हूँ और मैंने बहुत टाइम से व्लॉगिंग नहीं की है। सो आई एम बैक आफ्टर 21-22 डेज़। ज़्यादा ही टाइम हो गया। ईद के नेक्स्ट डे के बाद कोई व्लॉगिंग नहीं हुई है एंड ईद के हाँ, तो मैं वहाँ से बताती हूँ आप लोगों को क्या हुआ है। सो इट्स अ लिटिल लाइफ अपडेट कि मैं 22 दिन कहाँ गायब थी और क्यों गायब थी और कोई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछ चुके हैं कि अभी व्लॉग नहीं हो रहा, व्लॉग नहीं हो रहा था। सो अभी व्लॉग नहीं आ रहा और ये सब। अभी आज सैटरडे है तो मैंने सोचा आज व्लॉग ही स्टार्ट कर दूँ, बता ही दूँ कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आज का भी कोई ऐसा शेड्यूल्ड कुछ नहीं था, बट मुझे बहुत सारा पेंडिंग कंटेंट बनाना था, वो मैंने बनाया। एंड दिस इज़ हाउ यू विल सी मी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये वाला जो स्कार्फ है ये मैंने आज ही वेयर किया है, हिजाब बोलो, स्कार्फ, स्टॉल जो भी है। तो ये मैं लाई थी कॉटन का, बट इसमें मुझे गर्मी लग रही है, या तो मैं बिना फ़ैन के खड़ी हूँ इसलिए। सो मैं पीछे जा रही हूँ तो ना अंधेरा होता जा रहा है वीडियो में। सो हाँ, ईद के नेक्स्ट डे हमने सेलिब्रेट किया और उसके भी नेक्स्ट डे मंडे को छुट्टी थी मेरी ऑफिस की ऑल्दो, बट मैं उस दिन पूरा दिन सोई हूँ। पता नहीं क्या हुआ था, पूरा दिन सर दर्द और सोई हूँ। और आज 22 दिन हो गए हैं कि मेरा सर दर्द कम नहीं हो रहा है। मैं सुबह उठती ही सर दर्द के साथ हूँ और मेरी आंखें स्वेल हो रखी होती हैं, इनमें इचिंग हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। तो एक रीज़न ये भी है कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, एक्टिव नहीं थी और बस क्या ही बोलूँ। और फिर उसके नेक्स्ट डे उठ के एज़ यूजुअल सेम रूटीन, ऑफिस और जिम। ऑफिस किया, जिम गए, घर आए, ख़त्म, दिन ख़त्म। तो ऐसे करके मेरे मंडे टू फ्राइडे सब हो जाता है। फिर सैटरडे आई गेस बारिश वारिश हो गई थी तो हम लोग गए थे नेहरू प्लेस, मैं, तस्बीह, अपी, हिमांशी सब। तो वो मैंने मिनी व्लॉग बनाया था, शायद अपलोड किया नहीं किया मुझे याद नहीं। तो उस दिन में मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं था क्योंकि मैं उस दिन ऐसे थी आज खाने जा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो पा रही है कि अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाती, और अगर मुझे कुछ एंजॉय करना होता है तो मैं व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रही। और ये पीछे से इतना शोर आ रहा है ना। सैटरडे फिर संडे कुछ नहीं किया, मतलब ऐसे होता है कि बस उठे, टीवी देखा, नमाज़ पढ़ी, बाकी सारे टाइम की और ख़त्म दिन। फिर एक और वीक आया, फिर यही हुआ, ऑफिस और जिम, फिर एक और वीक। तो अभी ये 3rd वीक चल रहा है मेरे ख्याल से। एंड इसमें भी क्या ही किया हमने, ज़्यादा एक दिन खाने चले गए थे, कहाँ, पॉल्स, जो मैंने बोला था कि मेरे को जाना ही जाना है। तो मैंने कहा चलो आज, उस दिन मैंने मतलब काम भी करा, वहाँ जाके मैं लैपटॉप उठाया और चली गई। उस दिन मैंने पहली बार ईद के बाद रील्स वगैरह बनाई 1-2 और तैयार हुए। लेकिन मैं बाहर इसलिए नहीं जा पा रही हूँ, मेजर प्रॉब्लम जो हो रही है, धूप में या गर्मी में मुझे नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं पॉल्स गई थी, सिटी वॉक 5 मिनट वॉकिंग है, एंड वहाँ से आई हूँ और शाम को मेरी इस साइड से नोज़ में से ब्लीडिंग होने लगी है। नेक्स्ट डे उठी हूँ तो इधर से ब्लीडिंग होने लगी है। तो मेरे को ना बिल्कुल भी धूप नहीं बर्दाश्त है। और मेरे हो गए 4-5 साल कि मैं अगर थोड़ा बहुत धूप से होके आ जा रही हूँ तो या तो वहीं मेरी नोज़ ना ब्लॉक हो जाती है। सो ये मेजर प्रॉब्लम है कि मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, मैं धूप में, गर्मी में नहीं जा पा रही और मैं रूम के अंदर बैठ के कुछ व्लॉग बना नहीं पा रही। तो एक जो मेन चीज़ आने वाली है शायद इस व्लॉग के बाद हो या उसके बाद हो, क्योंकि उस पर मुझे अभी काम करना है, वो होगा एक टाइप ऑफ अ पॉडकास्ट, इफ़ आई विल बी एबल टू डू दैट। मैं और शबाना बैठे हुए थे, हमने 1-2 घंटा लगा के, मतलब उसका बहुत मन था कि वो अपना पॉडकास्ट चैनल खोले, बट उसको प्रॉपर अपना चैनल ओपन करना है। कब करेगी पता नहीं, उसमें ना वो ही नहीं आ पा रही है, पता नहीं कब करेगी। बट मैं ऐसे चैनल कोई नहीं खोल रही हूँ, बट एक पॉडकास्ट करूँगी एंड टॉपिक भी तभी पता चल जाएगा। आँखों में इतना दर्द है ना, मैं लैपटॉप चला रही हूँ 8-8, 9-9 घंटा, उसके बाद मैं फ़ोन पे एडिटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं अपना लैपटॉप और इंटीरियर का काम कर ही नहीं पा रही कि मैं आँखें मेरी इतनी दुख जाती है, उसकी हिम्मत नहीं होती। इतनी जगह स्क्रीन होती है ना, वहाँ टीवी चल रहा था। आई हैव स्टार्टेड कवरिंग माई हेड, सो आई वॉजंट एबल टू डिलीट ऑल माई कंटेंट। तो आई डोंट नो, बहुत लोग मुझे बहुत कुछ बोल रहे हैं और पता नहीं मुझे हेट कमेंट्स क्यों मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। मैं इरिटेट हो गई हूँ, सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है।
मैं पहले ही ऐसा कोई फालतू का कंटेंट नहीं डालती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा देखते हैं, मेरी नानी सब मतलब दादी घर में सब देखते हैं घर वाले। इस बार रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गए, ईद भी बहुत अच्छे से मना ली थी मैंने। पिछले साल जो दोस्त थे वो इस साल नहीं थे। होता है हर साल, लोग बदलते जा रहे हैं। जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके साथ हमेशा से आपने सोचा था वो रहेंगे ही, वो नहीं है। कुछ लोग हैं जो मुझे लगता था कि ये तो है ही मेरे साथ, बट वो मुझे नहीं पता, मुझे उनसे मिले हुए भी कितना टाइम हो गया, कोई बातचीत नहीं हो रही। तो इतना कुछ हो रहा है दिमाग में, इतना कुछ चल रहा होता है, फिर लगता है कि अभी इतनी एज हो गई है या इतना बड़े हो गए हैं और मैं कुछ अभी तक कर ही नहीं पाई हूँ। अब जितना मेरा एम था, so I haven't achieved anything, but alhamdulillah for everything which I have right now। तो मैंने इस सब के लिए भी कभी सोचा नहीं था, but still होता है कि आपने बार सेट किए होते हैं। तो मेरा अभी तक एक भी बार टच नहीं हुआ है। although my friends and family are supporting me very well, very much कि करो करो करो, तो मैं थोड़ा सा लेट डाउन हो जाती हूँ कि मैं नहीं कर रही, मैं नहीं बना रही, व्यूज़ नहीं आ रहे, या मुझे नहीं पता कुछ चलेगा नहीं चलेगा और मैं क्या ऐसा कंटेंट बनाऊँ। तो इतना सारा दिमाग पे प्रेशर हो रहा है कि बहुत कंपटीशन है, बहुत कुछ है, और मैं क्या अलग करूँ, क्योंकि मैं जो अलग करती हूँ वो मैं कर ही नहीं रही हूँ। कि मुझे उर्दू कैलीग्राफी करनी है, जो मैं कर ही नहीं रही हूँ। मैं मेकअप कर लेती हूँ बिकॉज उसमें शायद 2-2.5 घंटे लगता है, और कैलीग्राफी के लिए आई नीड अ डे, और वो मुझे मिल नहीं पा रहा है बिकॉज मेरा ऑफिस है। फिर सैटरडे संडे में अपने पेंडिंग काम कंप्लीट करो, नहीं भी करना तो अपना रेस्ट कर लो, क्योंकि थक गए हैं, मर गए। तो अभी ऐसा कुछ है। ऊपर से मेरा वेट अच्छा खासा कम हो गया था, फिर से पता नहीं 1-2 किलो बढ़ गया। वो 1-2 किलो ना मुझे इतना ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मोटी कहाँ से लगती हूँ। मैं ढीले कपड़े पहनती हूँ पहली बात तो, मेरा फेस ऐसा है कि अगर 5 ग्राम भी बढ़ेगा ना तो मेरे गाल फूल जाएंगे। सो बहुत सारी चीज़ें, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारी विशेज़ भी आती है, तो लोग मुझे उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, और वो मैं बताना भी नहीं चाहती कि लोग किस बारे में बोल रहे हैं। और ज़्यादातर शादी 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 कि तुम अपना ईमान देख के करना, और ये अरे भाई मेरे को नहीं पता क्या तो तुम मुझे तो मत समझाओ। मुझे समझाने वाली बात सच में, मैं अगर किसी को बुरी लगे तो बुरी लगे, पर मैं किसी की सुनने वाली लड़की में नहीं हूँ। मैं सबकी बातें वैसे सुन लेती हूँ, करना नहीं करना वो मेरी मर्ज़ी होती है, और मैं गलत खुद ही नहीं करती। सीधी बातें तो सुनने का ना मतलब वो हो जाता है कि बस जवाब देने में भी होता है कि कौन मुंह चलाए और कौन लड़े। पर ये है एक कहीं ना कहीं 2-3% है, ऑल्दो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी सारे लोग तो मेरे साथ ही हैं ना। बट वो 2-3 लोग मुझे इरिटेट कर देते हैं, और इनफैक्ट वो लोग फॉलो नहीं करते, पर वो इतने लंबे लंबे सड़े मैसेजेस कर जाते हैं ना, तो मेरे को नहीं चाहिए वो। और अच्छा है यूट्यूब पे फालतू लोग या ज़्यादा लोग कमेंट करते ही नहीं है, मैं तो उनके देखने से पहले डिलीट कर देती हूँ। बस सच बता रही हूँ, मेरे को उल्टे सीधे कमेंट सुनने का पता नहीं आदत नहीं है। हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल जो बेयर कर लेते हैं, पर मेरे में इतनी नहीं है, मैं बहुत जल्दी भड़क जाती हूँ। फिर चाहे मैं उसे रफ़ा दफ़ा कर दूँ, बट वो थोड़ी देर के लिए जो गुस्सा मेरे दिमाग में आ जाता है ना, तो यही सब चल रहा था कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि भाड़ में जाए और ये और वो, और 1000 लोगों को 1000 तकलीफ़ है। एक स्टेप बंदा लेता है तो वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते, वो पहले उसकी 50-60 गलतियाँ गिन लेंगे कि पहले तो तुम बाल खोलती थी, अभी तुमने क्यों किया है। तो भाई वो अल्लाह के ऊपर है कब किसको हिदायत मिल जाए, या सबकी अपनी विल के ऊपर है। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मुझे हिजाब पहनना है, एंड टू बी ऑनेस्ट, टू बी प्रिसाइज, हिजाब नहीं, मुझे अपना सर ढके रहना है। क्योंकि मैं बहुत दिन से पढ़ाई कर रही हूँ, बस मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और होता है कि आप 1 सेकंड में, कभी कभी आप 1 सेकंड में एक स्टेप ले तो कभी कभी आप ऐसे डामाडोल हो रहे हो, जबकि आपको पता है। सो इट्स जस्ट 1 स्टेप, एंड आई होप कि बस इट विल बी अ फर्म स्टेप ऑन दिस, एंड आई होप कि मैं तो प्रे कर रही हूँ अब से इंशाल्लाह आई कंटिन्यू विद दिस ओनली। एंड और भी धीरे धीरे देखते हैं कितना ज़्यादा इजाफा आएगा इस चीज़ में, कितना ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉर अ बेटरमेंट। और मैं थोड़ी मेंटल पीस भी चाहती थी, तो इसलिए मैंने अभी सबसे कट ऑफ किया हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी दोस्त से नहीं मिल रही, ज़्यादा मेरी किसी से बात नहीं हो रही है।
तो जिनके साथ रोज़ भी बैठती थी उनसे भी मुझे मिले हुए महीना हो गया है। तो अभी मुझे थोड़ा सा था कि थोड़ा एक तो सर दर्द कम हो जाए, सर दर्द से इरिटेशन रहती है, तो मैं वैसे भी किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, मैं बस चिड़चिड़ी रहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये है कि मैं अच्छे बात पे जाना चाह रही हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, तो वो मुझे कंट्रोल करना है। इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहा था और मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, और पता नहीं आप लोगों ने ये पूरी बात सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, बट जिसने भी सुनी है थैंक यू सुनने के लिए, समझने के लिए। एंड रील्स बनाने के लिए ये मेहनत लगती है, पूरा बेड फैला हुआ है कपड़ों से, स्किन केयर से, मेकअप से, क्योंकि 5-6 रील्स बनानी थी और अभी विक्टोरिया सीक्रेट का पार्सल आया था उसकी भी, तो इसे निकालना आसान है, रखना बहुत मुश्किल है। तो ये मेरे 7 स्टेप मॉर्निंग स्किन केयर या समर स्किन केयर समझ लो, तो ये सब की आपको शॉर्ट देखने को मिल जाएगी, वो आप ज़रूर देख लेना। उसके बाद ये सारे लिपस्टिक एंड लिप ग्लॉस, तो इसमें से मेरे पास 4 ही लिप ग्लॉस हैं और वो बेस्ट है। सारी डेली वेयर लिपस्टिक्स हैं, तो इसका भी मैं शॉर्ट अभी शूट करने वाली हूँ आगे। तो ये सारे न्यूड कलर्स हैं ऑलमोस्ट, और एक मैंने लगाया हुआ है तो दिखता ही नहीं है। एंड हेयर आई हैव रिसीव्ड माई विक्टोरिया सीक्रेट का पार्सल। तो इसमें है क्या, सो दिस इज़ वेलवेट पेटल्स हीट बेयर वनीला हीट, और अच्छी फ्रेगनेंस है एंड देखते हैं कितना लास्ट करती है। बट इसका लोशन तो लास्ट करता है क्योंकि वो लगा ही रहता है जब तक आप हाथ ना धो लो। सो यही है, और इसके बाद मुझे जाना है मम्मी के साथ नीचे शॉप पे, और हमने एक ड्रेस बनानी है मेरी वाइट कलर की अनारकली। सो इट्स अ ड्रेस फ्रॉम स्क्रैच, मैं वो लेके आऊँगी, और थोड़े बहुत स्कार्फ्स और ये सारे स्कार्फ, ये तो फिर भी कॉटन आएगा, ग्लेस कॉटन एंड प्रिंटेड। बाकी सारे मेरे जॉर्जेट के स्कार्फ मैंने ओखला से लिए हैं, बटला हाउस। एंड आई एम बैक विद दिस लुक, एंड धूप वूप चली गई है। कितने बज रहे हैं? 6:45 बज रहे हैं, फिर भी इतनी रोशनी है बाहर, तो बेचारा इसलिए काला लग रहा है। और ये ना 2-3 घंटे लग के मैंने इस दुपट्टे को सेट किया है। ओह, तो ये पीछे मैं फटाफट मुँह धो लूँ और सामान रख दूँ, आधा से ज़्यादा सामान अंदर रखे, अंदर के हश्र दिखाते हैं अभी क्या हो रहा है। तो मैं चेंज करके मिलती हूँ। क्या हो गया? ये पूरा फैलाया है, ये कौन सा करे हमें? मेरी आँखों में से पानी निकल रहा है। तू साफ करेगी जो तूने बर्गर खाया था ना मेरे पैसों का, उसके बदले। पावली, जो पता भी कितना जूम था, अगर टीवी पे चला लिया ना इतना बड़ा मुंह आएगा तेरा, डर जाएंगे लोग मुझे देख के। अल्लाह, आज तो नहारी ना हुई है। ये डेटा केबल की ये भी टूट गई, पता नहीं कैसे, और मेरा फ़ोन अब धीरे धीरे जा रहा है, तो मुझे अभी 1.5 लाख रुपए चाहिए 14 Pro खरीदने के लिए। मैं नहारी बना रही हूँ आज, ये नहारी का व्लॉग है और मैं दिखाऊंगी कि मैं नहारी कैसे बनाती हूँ। अगर मेरी नहारी अच्छी लगी तो बता देना, मैं न्यू यूट्यूब चैनल कर लूँगी। वो कल मैंने पूरा टाइम खाना बनाया, पहले चीला बनाया, क्या बनाया था, फिर पास्ता बनाया, आलू बनाया, ऑफिस का भी काम किया। अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं 4 घंटे खड़े होके मैं बिरयानी भी बनाती हूँ और मैं खाना भी बनाती हूँ, जिसे मन करे, और हमारा उल्लू भी बनाती है, और मुंह बनाती हूँ। मुंह तो बनाया है कितना, लोग जलते हैं, वो चलो जलते हैं, प्लीज इग्नोर करें आप, ये हेटर ये मेरे हेटर्स हैं, कोई बात नहीं, आप इग्नोर करें इनको। दुपट्टा रेड कुर्ते पे तो मेकअप ठीक लग रहा है, और उस पे पहना हुआ था ना ब्लू वाले में तो जहर लग रही थी, जहर। वो मुर्तसिम बोलता है ना, हया पूछती है, अरे यार इसकी क्या है। तो तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोगों में से तेरे बिन कौन देख रहा है। वैसे बहुत लोग देख रहे होंगे क्योंकि मुर्तसिम की वजह से, तो प्लीज़ ये पीछे क्लटर जो है इसको इग्नोर करें। रिजल्ट आ गया है मैडम का ना, पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं माशाल्लाह, ना पार्टी ना कुछ। देखो मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये व्लॉग क्योंकि बहुत दिन बाद कर रहे हैं, और अब मुझे ये मेकअप अच्छा लग रहा है और बाहर इतना बुरा लग रहा था, क्या ही बोलूँ। बस मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरी बहन को अल्लाह पाक ने हिदायत दी है और अगर वो तौफीक दी है करने की, तो उन्हें सपोर्ट करें, ठीक है, उन्हें सपोर्ट करें कि दुआ करें, उनके लिए दुआ करें, और मतलब
उन्हें इनकरेज करें, उन्हें ये ना बोलें कि नहीं देखो व्लॉग बनाती है। वो बहुत लोग बोलते हैं उल्टा सीधा, और मैंने काफ़ी बार व्लॉग में नहीं बोलते पर मैंने रील्स पे देखा है कि लोग उल्टा सीधा बोलते हैं बहुत, तो मैं उन्हें कमेंट में मैं भी डिलीट कर देती हूँ कमेंट, तो वो नहीं करना चाहिए। पीछे ये वाली फ्रॉक नहीं बाजी, ऐसे मत जाओ। क्या जो पहना है कि फ्रॉक पहना? फ्रॉक पहन लो, नहीं वही पहन लो जो पहना है, कौन इतनी नीचे तो जाना है। तो हम आ गए थे उस शॉप पे। सबसे पहले मुझे अपनी चादर जैसा ही कपड़ा मिल गया वहाँ पे, अम्मी ने दिखाया, तो यहाँ से हमने बहुत सारे फैब्रिक लिए। हमने नहीं, मैंने, अम्मी तो बेचारी एक ही लाई है, ये येलो वाला, और मुझे जो पसंद आया था मैंने वो कटवा लिया और रख लिया। पर जिस काम से गई थी वही वाइट फैब्रिक नहीं लाई, और ये लाइलाक वाला इतना प्रिटी था तो ये सब ले आई हूँ मैं। मेरी नारी बंदी, और इस पे डलता है अदरक और हरी मिर्च, है तो कुछ नहीं इस पे। मैंने डाला नहीं क्योंकि मैं वो खाती नहीं हूँ, ऑप्शनल होता है, वो डाल सकते हो अपने उससे, मैंने रेसिपी नहीं बताई, ऊपर से डाला है। एक लुकमा खिला के दिखा। तो ब्लिंकिट से अभी आया है। दिस इज केलॉग्स मूसली 21% फ्रूट नट्स एंड सीड्स, बैगरीज का वाइट ओट, ये बहुत हेल्दी खाती हैं, और मैं बताती हूँ ना ये हेल्दी खाती कैसे हैं। 1 मिनट, चौकोज हैं, ये तो मेरे लिए मंगाया सर जी ने। ये कॉर्नफ्लेक्स हैं आमंड और हनी वाले, जो मैंने चुरा के खाए थे। तो मैं बोल रही थी लेती हैं एक दूध, कटोरे में दूध लेती हैं और फिर खा के ऐसे छोड़ देती हैं, और इस लड़की से ना टेबल पे से सामान नहीं उठता अपना। मैं बताओ सच, इतनी गंदी आदत है ना, कुछ भी खाए लेकिन जब तक वो थोड़ा सा छोड़ के सड़ ही जाता है, वो धुलता भी नहीं 4-4 दिन। कभी अपने बर्तनों को साफ करके नहीं खाती है, ये आधा फेंकती है कूड़े में, तो आधा घंटे बाद खा लो, उसे पी लो। इब्राजी की बुराइयां हो रही हैं यहाँ पे, चिया सीड नहीं खाए गए इनसे। आज ही टेबल साफ करती है, फिर वो बढ़िया लगता है, परफ्यूम चुरा लिया आज तो हमने बढ़िया से। हाँ, ये चोर मेरी बुराई जो कर रहे हैं ना, ये मांगने आने से पहले कि ना क्या निकाल दिया अपनी टेबल में से। पहले ये बताओ नारी कैसी बनी थी? नारी ठीक थी, तू मेरे को तो नहीं ले रही। तो मैं ही ले रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखें धुली नहीं है। एक और चीज ये मैंने वो एवरीथिंग इज़ डन, नॉट एवरीथिंग, मैंने कुछ सैंडल्स निकाली है जिनको मुझे धो धा के रखना है, बिकॉज शायद वो मैंने बारिश वगैरह में पहनी थी तो उस पर मिट्टी लगी है। बाकी ये टेबल वगैरह पूरी साफ़ कर ली है। एंड यार ये ट्यूबलाइट, आज यही था, ये व्लॉग में यही एंड कर रही हूँ, बिकॉज इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था, बट मुझे बताना था तो मैंने बता दिया कि क्यों गायब थी मैं। दिस वॉज द अपडेट्स आई हैव टू गिव यू। एंड मैं ज़्यादा मेकअप लुक भी नहीं कर पा रही, क्योंकि एक तो मुझे स्किन की बहुत डर लग रही है अपनी, बहुत मुश्किल से पिंपल कम हुए हैं, गए नहीं है, कम हुए हैं, एंड उनके निशान वगैरह रह गए हैं। पोर्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ओपन पोर्स है पूरे यहाँ, नोज से लेके इतने गालों में। तो अभी आइसिंग स्टार्ट करी है वापस से, बीच में छोड़ दी थी ठंड में मैंने, कि 2 साल से स्किन ख़राब हुई है, वरना इतनी प्यारी वाइट स्पॉटलेस स्किन थी मेरी। मैं अपने फ़ोटोज़ देख के ना बहुत उदास हो जाती हूँ कि एक निशान नहीं था इस चेहरे पे, और अभी तो निशान है बहुत। अभी कैमरा में नहीं दिख रहे बट बहुत सारे निशान है, और ये ओपन पोर्स है बहुत ज़्यादा। आई मेकअप इसलिए नहीं कर पा रही बिकॉज मेरी आईज़ बहुत सेंसिटिव हो गई है। मैं सुबह उठती हूँ तो ये इतनी सूजी होती है कि मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं ना ठीक से खोलने में, और पहले इनको अच्छे से मुझे ठंडी चीज़ से वो स्वेलिंग पफिनेस ख़त्म करनी पड़ती है। लेंस भी इसलिए यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत सारे लुक्स ऐसे होते हैं जिसमें लेंस लगाओ तो ज़्यादा सुंदर लगता है, पर वो भी मैं नहीं कर पा रही। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं 20 मिनट में भी नहीं बता पाई और मेरे दिमाग में चल रही है और जो नहीं हो पा रही है, क्योंकि सबके साथ ही होता है ये अजीब सा एनजाइटी और वाला। मैं डिप्रेशन नहीं बोलूँगी ऑब्वियसली इस फेस को, बट ये बहुत ज़्यादा एनजाइटी और सेल्फ डाउट और ये सब चल रहा है। दैट वाज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।